सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि थंडरबोल्ट्स का नया टीज़र ट्रेलर हमें देखने को मिला। एंड इनिशियली मैं तो इस मूवी को लेकर ज़्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं था एक्सेप्ट फॉर सेंट्री। आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू सी हिज कैरेक्टर, बट इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे ओपिनियन अब थोड़े से बदल से गए हैं। आई एम क्वाइट पम्प्ड नाउ। और इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ आई शुड लिस्ट डाउन सम थिंग्स जो इस मूवी को कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। तो वेल, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करने वाला हूँ जो मैं पर्सनली देखना चाहूँगा थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। वेल, टीज़र ट्रेलर देखने के बाद हमें एक रफ़ आइडिया तो लग ही जाता है कि मूवी की स्टोरी किस डायरेक्शन में जाते हुए हमें नज़र आ सकती है। यहाँ पे हमें ये जानने को मिल जाता है कि वैल की कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स को इकट्ठा करेगी और उन्हें इवेंचुअली बिट्रे करते हुए भी हमें नज़र आएगी। और सेंट्री का कैरेक्टर भी पॉसिबली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो स्ट्रेट अप जो चीज़ कह सकते हो कि सबसे पहली निकल के आती है इस लिस्ट के अंदर वो है अ गुड स्टोरी। आई नो ये चीज़ ऑब्वियस निकल के आती है। इट्स नथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, बट एज वेग एज इट मे साउंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी स्टोरी कह सकते हो कि इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है, किसी भी मूवी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है। बट स्पेशली व्हेन अ मूवी इज़ प्रेजेंटिंग टू यू अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, अ कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट केयर अबाउट एक्सेप्ट फॉर फ्यू, तो वहाँ पे कह सकते हो कि मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बेहतरीन स्टोरी की ज़रूरत तो पड़ेगी। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कह सकते हो कि इस टीज़र को देखने के बाद हमें ऑब्वियसली पता चल जाते हैं। जैसे कि वैल ने जो है एवेंजर्स टावर को ख़रीद लिया है एंड ऐसा हो सकता है कि इवेंचुअली जो एक्चुअल विलन है मूवी की वो हमें वैल ही देखने को मिले कि किस तरीके से मूवी में काफ़ी केओटिक माहौल बनते हुए नज़र आ सकता है। एंड शी इज़ ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ दीज कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग सेंट्री। बट आई डोंट वॉन्ट टू सी अनदर सुसाइड स्क्वाड हेयर। मैं चाहता हूँ कि मूवी के अंदर हमें कह सकते हो कि कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिले जो इसे कह सकते हो कि मार्वल की सुसाइड स्क्वाड का नॉक ऑफ ना बना दे। लेकिन आई थिंक इनिशियली मूवी के स्टार्ट में ऐसा हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले कि बकी किस तरीके से इस टीम को हंट डाउन करता है एंड इवेंचुअली ही विल ज्वाइन देम एज वेल। जिसके बाद जो टीम है वो प्रोबेबली हमें फेस करते हुए नज़र आ सकती है सेंट्री के डार्क काउंटर पार्ट वॉइड को, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस निकल के आती है। एंड आई एम कॉलिंग माई शॉट्स राइट नाउ। ऑब्वियसली यहाँ पे हर कैरेक्टर सर्वाइव नहीं करने वाले हैं। मेरे ख्याल से येलेना, बकी और यूएस एजेंट मूवी के एंड तक हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेंगे। मीनवाइल घोस्ट, टास्क मास्टर एंड इवन रेड गार्डियन इस मूवी में शायद हमें मरते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज़ कह सकते हो कि ऑब्वियस निकल के आती है बिकॉज वॉइड के अगेंस्ट वो लोग कैसे ही टिक सकते हैं। एंड इवेंचुअली जिस तरीके से मूवी आगे कंटिन्यू हो तो किसी तरीके से ये लोग एक बेहतरीन डायरेक्शन के साथ, बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ अगर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं देन इवेंचुअली वैल का जो ओवरऑल कह सकते हो कि बिट्रेल वाला एक्सपेक्ट है जो मूवी में हमें प्ले आउट होते हुए नज़र आएगा, जिसे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर ही लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हमें एक नई टीम का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिले बाय द एंड ऑफ इट, विच माइट गेट असेंबल्ड बाय समवन लाइक थंडरबोल्ट रॉस हिमसेल्फ। Who knows? दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ ये मूवी हमें बेहतरीन तरीके से दिखाया वो है सेंट्री का कैरेक्टर। आई मीन ऑब्वियसली जिस ऑरिजिन को मैं प्रेफर करता हूँ उसे तो ऑलरेडी एमसीयू जो है फॉलो नहीं करने वाला है, जहाँ हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके से सेंट्री एक काफ़ी पुराना सुपर हीरो था जिसने बाकी सारे हीरोज़ के साथ काफ़ी सारे वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, बट इवेंचुअली द इंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग बॉब हिमसेल्फ फॉरगॉट अबाउट हिज सुपर हीरो पर्सोना। और ये जो ओवरऑल आर्क है ये कह सकते हो कि काफ़ी बढ़िया आइडेंटिटी क्राइसिस के थीम को ऐड करते हुए हमें नज़र आता है सेंट्री की स्टोरी के अंदर। बट एमसीयू इस चीज़ को फॉलो नहीं करने वाला क्योंकि एमसीयू में हमें देखने को मिलेगा कि सेंट्री एक कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर है। ही इज़ अ सुपर हीरो और पॉसिबली जस्ट अ सुपर एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। सुपर सोल्जर सीरम को जो है रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बट आई डोंट वांट देम टू बुचर हिज कैरेक्टर क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंट्री कॉमिक्स के अंदर एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर निकल के आता है। ये स्टूपिडली ओवर पावर तो है ही, लेकिन इसकी मेंटल इलनेस काफ़ी बेहतरीन एंगल ऐड करती है इसकी इंटायर कैरेक्टरिस्टिक को लेके, जहाँ ये खुद से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इसी वजह से ये खुद का ही सबसे बड़ा थ्रेट है। जिस मामले में अगर देखा जाए तो जब कभी भी फिर भी उसकी कंपैरिजन में सेंट्री हमें स्टेबल देखने को मिला है
ही इज़ अ मैजेस्टिक कैरेक्टर जस्ट लाइक थॉर। बट क्योंकि हमें पता ही है कि थॉर के साथ विथ टाइम एमसीयू में क्या चीज़ें हुई हैं, आई होप इट डजंट हैपन हेयर एज वेल। बट मुझे नहीं लगता कि सेंट्री यहाँ इस मूवी में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि सेंट्री हमें मूवी में ज़्यादा फोकस के तौर पे देखने को मिले, बल्कि जो वॉइड का पर्सोना है वो प्रोबेबली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें नज़र आ सकता है। करेंटली एमसीयू के अंदर सिर्फ थॉर ही एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आता है जो सेंट्री के टक्कर का है, और ऑब्वियसली आई होप दे डोंट ऐड सम काइंड ऑफ एस पुल हेयर। बट अगर कोई एक कैरेक्टर है जिसका ऐड अप इस मूवी में अगर किया जाए तो मे बी चीज़ों को ईज अप किया जा सकता है, आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। विच ब्रिंग मी टू माई थर्ड पॉइंट, दैट इज़ थंडरबोल्ट रॉस। जहाँ अगर देखा जाए तो बिफोर थंडरबोल्ट्स हमें जनरल थंडरबोल्ट रॉस एज रेड हल्क ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि थंडरबोल्ट रॉस कॉमिक्स के अंदर इस टीम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, और उसी वजह से ऐसा हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस हमें इस मूवी में हेवली इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। और अगर ऐसा नहीं भी है तो एटलीस्ट उसके सेकंड हाफ में तो ये कैरेक्टर प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से जो है चीज़ों को प्ले आउट किया जाए तो मे बी हमें शायद रेड हल्क और सेंट्री के बीच में एक फ़ाइट देखने को मिल जाए। वेल, ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा एमसीयू के लिए पुल ऑफ करना, और थंडरबोल्ट से मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बट ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इस तरीके के कैरेक्टर को इतने इम्पॉर्टेंट टीम से हटा देना कम्प्लीटली, वो कह सकते हो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है कॉमिक बुक रीडर्स के लिए, और लोगों को उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आएगा। और कॉमिक की बात हो ही रही है तो फिर ऑब्वियसली जो ज़ीमो है वो ओरिजिनली फॉर्म करता है इस टीम को, लेकिन आई डोंट माइंड एट ऑल इफ़ ही इज़ नॉट इवन मैंशन्ड इन दिस फिल्म। बट आई थिंक रॉस शुड बी इन्वॉल्व, स्पेशली जब टीम को पता चलेगा, कह सकते हो कि बिट्रेयल वगैरह के बारे में, वैल के एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली वैल कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि मूवी की एक्चुअल मेन विलन हो सकती है, हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू यूज़ देम ऑल एंड गेट रिड ऑफ देम ऑल। तो उसके बाद जो है हु बेटर इज़ देयर टू लीड दीज सुपर हीरोज़ और लीड दीज एंटी हीरोज़ एक्सेप्ट थंडरबोल्ट रॉस हिमसेल्फ। नाउ ऑब्वियसली बेहतरीन गुड एक्शन सीक्वेंसेस तो किसी भी कॉमिक बुक मूवी के लिए इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, और थंडरबोल्ट्स पे भी वो चीज़ अप्लाई होती है। फिलहाल टीज़र को देख के हमें इतना तो आइडिया लग चुका है कि जो कुछ भी एक्शन सीक्वेंस हमने देखे हैं वो काफ़ी सॉलिड निकल के आते हैं। बट आई वॉन्ट इट टू बी लाइक दैट इंटायरली, क्योंकि हमें मूवी के अंदर येलेना और बकी जैसे शानदार मार्शल आर्टिस्ट या फिर कहो कि स्किल्ड फाइटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ बेहतरीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स वाले कह सकते हो कि सीक्वेंसेस वगैरह देखने को अगर मिल जाएँ वेल कोरियोग्राफ्ड तो बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन साथ ही साथ सेंट्री भी इन्वॉल्व है मूवी के अंदर, और सेंट्री के जैसे कैरेक्टर के साथ भी लेके जस्टिस करना तो है ही, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, लेकिन उसके एक्शन सीक्वेंसेस के साथ भी जस्टिस करना ज़रूरी है। हमें इम्पैक्ट फील होना चाहिए कि दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ऑन अर्थ। और उस मामले में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को लेके बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस एमसीयू दिखा चुका है लाइव एक्शन में, तो मेरे ख्याल से वो लोग अगर बेहतरीन तरीके से सेंट्री को भी पुल ऑफ कर लेंगे तो उसके एक्शन सीक्वेंसेस को भी पुल ऑफ कर सकते हैं। या फिर मे भी अगर कुछ वहाँ पे भी लेके क्योंकि इसी तरीके की ट्रिक को यूज़ किया जाता है इंटायर टीम को जब हमें दिखाया जाएगा सेंट्री के अगेंस्ट, तो फिर भी अगर वहाँ हमें उन कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल जाएँ तो शानदार ही होगा। अदरवाइज आई डू थिंक दैट दिस मूवी विल बी केओटिक एनीवे, काफ़ी सारे एक्सप्लोशंस वगैरह हमें देखने को मिल ही सकते हैं, एंड इन सब के अलावा मे बी कुछ अनएक्सपेक्टेड बॉन्डिंग मोमेंट्स भी हमें देखने को मिल जाएँ बिटवीन सम टीममेट्स लाइक येलेना एंड बकी, इफ़ यू नो यू नो। इन सब को लेके आखिर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है जो इस मूवी से मैं चाहूँगा वो है कि हमें एक बेहतरीन आफ्टर मैथ देखने को मिले। नाउ नॉर्मली थंडरबोल्ट्स जैसी मूवी को अगर ऑन पेपर रख के कह सकते हो कि सामने रखा जाए किसी के, तो वो कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये मूवी एमसीयू के ग्रेटर यूनिवर्स में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। बट इवन इफ़ यू विल रिमूव सेंट्री फ्रॉम द पिक्चर, ये चीज़ ऑब्वियस निकल के आती है। मैंने पहले भी ऑलरेडी कई बार ये चीज़ मेंशन की कि वैल हमें एक ऐसी कैरेक्टर देखने को मिलेगी हु विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ देम, और इसी वजह से हमें कह सकते हो कि बिट्रेयल वगैरह का एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। एंड मे बी थंडरबोल्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एमसीयू सेटिंग अप द डार्क एवेंजर्स। ये चीज़ की रूमर काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिलती आ रही है कि मे बी थंडरबोल्ट्स की मूवी के एंड होते होते हमें डार्क एवेंजर्स सेटअप होते हुए नजर आ सकते हैं। नाउ कॉमिक्स के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न वाज द वन जो बेसिकली डार्क एवेंजर्स को असेंबल करता है, और सेंट्री वहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हुए भी हमें नजर आता है। एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट
अबाउट इट इन द वीडियो फॉर अ वाइल नाउ कि किस तरीके से अगर जनरल थंडरबोल्ट रॉस हमें मूवी में देखने को मिलता है और वो वैल के बाद इस टीम को संभालने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली कई सारे मेजर कैरेक्टर्स यहाँ पे हमें कट ऑफ होते हुए नज़र आएंगे और फिर येलेना, बकी, यूएस एजेंट एंड सेंट्री को अपने साइड में लेके जनरल थंडरबोल्ट रॉस मे बी डार्क एवेंजर्स को सेटअप कर सकता है। आई मीन जस्ट इमेजिन, हो सकता है कि हम सभी यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हों कि एमसीयू वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप कर रहा है इतने सारे कैरेक्टर्स को ला के, बट व्हाट इफ़ वी आर ऑल रॉन्ग, व्हाट इफ़ दे आर गोइंग टुवर्ड्स सीज, यू नेवर नो। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन आफ्टर मैथ जो इसकी स्टोरी को लेके सेंस बनाए वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। सो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं डेफिनेटली थंडरबोल्ट्स मूवी में देखना चाहूँगा। अब ऑब्वियसली अगर ये सारी की सारी चीज़ें कम्प्लीटली मूवी में नहीं भी होती हैं और फिर भी अगर हमें एक बेहतरीन स्टोरी देखने को मिल जाती है, सो इट्स स्टिल गोना बी अमेजिंग। बट अगर इनमें से कोई भी चीज़ को प्रॉपरली ये लोग अडेप्ट करते हैं या उस रूट पे जाते हैं तो वो देखना सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। सो तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन है भी या नहीं इन जनरल थंडरबोल्ट्स मूवी से रिलेटेड? नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।